हम लोग पढ़ने वाले हैं 22वें प्रश्न, वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ये पासे का शायद लास्ट क्लास आज का होगा। ठीक है दोस्त, तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्या कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप लोग कॉमन देखिए। कॉमन इसमें क्या है, कॉमन देखें यहाँ पर दो कॉमन, देखो यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, जब 2 कॉमन होते हैं जो शेष बचता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं आंसर में, यहाँ पर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 2 क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा अब आप लोग यहाँ से देखेंगे ऑप्शन में से। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को वो निकाल लेना है विपरीत। विपरीत देखो यहाँ पर 2 विपरीत है, तो दोनों को ऐसे कर लेंगे, ये दोनों कट जाते हैं। अब क्या करना है, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे आप कि एक साथ 1 और 4 नहीं आने चाहिए। अब देखो ए में क्या है, 1 और 4 एक साथ आ गए, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 हो सकता है। अभी हम लोग आगे चलेंगे, फिर सी में देखेंगे 2 और 3, देखो 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत थे, ये दोनों कट गए हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 3 और 6, 3 और 6 इसमें से क्या है, विपरीत कोई नहीं है, इसमें से एक विपरीत होना चाहिए। दोनों विपरीत एक साथ गायब नहीं हो सकते, ना एक साथ आ सकते, तो इसमें दोनों गायब है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका 1 और 2, देखो इसमें से एक यहाँ पर विपरीत है, दोनों एक साथ गायब नहीं हुए, एक यहाँ पर आया है, और इसमें से ये भी एक साथ गायब नहीं हो सकते और ना ही एक साथ आ सकते हैं, तो इनमें से देखो 2, एक इसमें है और यहाँ से एक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई। और हम लोग करेंगे उसके बाद में टाइप चेंज कर देंगे। ए सी डी, ठीक है, ए सी एफ, ठीक है, उसके बाद में डी, ये क्वेश्चन चिन्ह। ठीक है, ये अब ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ई ए, फिर उसके बाद में है एफ सी, फिर उसके बाद में है ई एफ, फिर उसके बाद में है बी। ठीक है, अब आप लोग को ये करके बताना है, आप लोग के पास 30 सेकंड का समय है। सबसे पहले इसमें आप लोग कॉमन देखेंगे। ठीक है, चलो कॉमन देख लिए आप लोग, चलो अब हम कराते हैं। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन देखेंगे यहाँ पर ए है, डी है, सी है, यहाँ ए है, सी है, एफ है। देखो सी और एफ यहाँ पर भी है, सी और एफ यहाँ पर भी है, जो शेष बचता है वही एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी एफ का जो विपरीत हो जाएगा डी हो जाएगा, डी का विपरीत जो हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर चलना है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार करना है। मैंने आपको बताया था कभी भी विपरीत एक साथ ना तो दिख सकते हैं, ना तो एक साथ गायब हो सकते हैं। आपको ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा आंसर चूज करना है कि डी और एफ ना तो गायब हों एक साथ, और डी और एफ ना तो एक साथ आए हों, और एक साथ नहीं आएंगे और ना एक साथ गायब होंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ आप लोग को ये बात ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक, यहाँ डी का विपरीत क्या है, एफ है, तो यहाँ पर भी देखो एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर, एफ यहाँ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
अभी जो डी का विपरीत है वो एफ है। डी और एफ एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो डी है, अगर यहाँ पर एफ कर दोगे तो डी और एफ एक साथ आ जाएंगे, इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ई और ए आंसर हो जाएगा। अगर एफ वाला आपको लेंगे तो एफ का तो विपरीत, डी का विपरीत एफ है ना, तो यहाँ पर एफ नहीं आ सकते। मैंने क्या बताया, कभी भी विपरीत एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर अगर सी वाला देखेंगे तो ई और एफ है, तो तब भी ई एफ आएगा, तब भी ये गलत हो जाए। बी और एफ वाले में देखेंगे तब भी एफ आ जाएगा, तब भी गलत हो जाएगा। ए और ई और ए है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तो बात समझना है, कभी भी एक साथ विपरीत नहीं आने चाहिए। ऑप्शन हम यहाँ पर कर दे रहे हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 2 और 3। दूसरा ऑप्शन है 6 और 1। तीसरा ऑप्शन है 1 और 4। चौथा ऑप्शन है 3 और 1। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे इसका कॉमन निकालने के बाद में तब फिर ऑप्शन के अनुसार आप लोग वहाँ पर जो क्वेश्चन चिन्ह है वहाँ पर आप लोग अंक लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग विपरीत निकालिए। ना तो कभी भी विपरीत एक साथ दिखाई देगा, ना तो एक साथ गायब होगा। ठीक है दोस्त, ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। चलो अब हम कराते हैं। ठीक है, अब पहले विपरीत निकालना है। यहाँ पर देखो कोई भी अंक दो विपरीत एक साथ नहीं है, यानी एक विपरीत होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर एक, तो एक एक दोनों में कॉमन है, एक एक दोनों को लिख लो। उसके बाद में घड़ी की दिशा में घुमाना है। ठीक है भाई, घड़ी की दिशा में घुमा दो। यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में घुमाऊँ, एक एक के बाद 3, 3 के बाद 2 है, क्योंकि यहाँ पर एक एक के बाद 4, 4 के बाद 6, एक एक के बाद 4, 4 के बाद 6, यहाँ पर एक एक के बाद 3, 3 के बाद 2, एक एक के बाद 3, 3 के बाद 2। अब जो इन दोनों में गायब होता है संख्या, वही इसका विपरीत हो जाता है, यानी 5 गायब है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर क्या अंक आएगा वो आप लोग को बताना है। 2 प्रश्नार्थक चिन्ह है। अब यहाँ पर देखो 2 दिया हुआ है, 2 और 3, 6 और 1, 1 और 4, 3 और 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग को मैंने बताया था, कभी भी विपरीत एक साथ ना तो गायब होगा, ना ही एक साथ आएगा। आप लोग को ये बात ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑप्शन में करना है। तो आप लोग 5 सेकंड का समय है, आंसर आप लोग करिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है दोस्त, दो बातें ध्यान में रखनी हुई है। सबसे पहले आप लोग ना तो विपरीत एक साथ गायब होंगे, ना तो एक साथ आएगा। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। मैंने क्या कहा था, विपरीत एक साथ गायब नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 5 है, 5 का विपरीत 1 है, तो यहाँ पर 1 तो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 ले आओगे तो 1 और 5 दोनों विपरीत हैं, 1, 5 दोनों विपरीत एक साथ नहीं आ सकते। तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी है कि 5 का विपरीत 1 है, तो 1 यहाँ और यहाँ कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन पे चले आओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और 3 है। ठीक है, यहाँ पर 6 और 1 है। जब यहाँ पर 6 और 1 कर दोगे तो 6 का 1 का विपरीत 6 है, अरे 5 का विपरीत 1 है, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं ले सकते हम। यहाँ पर 1 और 4 है, अगर यहाँ पर 1 4 कर दोगे तो 5 का विपरीत 1 था, 1 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाए, इसलिए इसको भी नहीं लिख सकते हम। यहाँ 3 और 1 है, यहाँ पर 3 और 1 ले लेते हैं, या यहाँ पर 3 1 ले लेते हैं, तब भी 1 यहाँ पर आएगा, और 1 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि 1 5 का विपरीत है, तो इसको भी नहीं कर सकते हैं। बाकी बचा का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में है 2 और 3, 2 और 3 ले लेंगे तो किसी का भी विपरीत नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का विपरीत क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 कहीं नहीं दिख रहा है, 2 का विपरीत 6, 6 कहीं नहीं दिख रहा है, 5 का विपरीत 1 है, 5 का विपरीत 1 है, 1 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है।
है मेरे भाई, यहाँ तो वीडियो समझ में आई, क्लास समझ में आया। ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, जितने क्वेश्चन बनते हैं कोई भी पेपर हो, सारे क्वेश्चन आज 1 या 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो वीडियो सब है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें एक आकृति वाला मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी ठीक है। प्रश्नाकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है मेरे भाई, अब हम आप लोग के सामने घन बनाते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बनाने में, इसीलिए हम इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आप लोग बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, बस आप लोग समझ जाए बस। ये हो गया घन। अब इसमें जो आकृति बनी हुई है, एक तो ऐसे बना हुआ है ये वाला, एक इसमें गोला बना हुआ है और एक इसमें बर्ड और फिर एक इसमें ऐसे बना हुआ है। ठीक है, एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को एकदम साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये 6 बॉक्स बन चुके हैं। अब इसमें सबसे डिफिकल्ट बनाना ये है दोस्त, ठीक है। एक डाई से बन गया, एक डाई से ये बन गया। ठीक है, और इसके बाद में एक डाई से बन गया। ठीक है, और एक डाई से यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये 4 डाइस बन गए। ठीक, अब इसमें क्या क्या है मैं उसको बना देता हूँ। इसमें जो है ए वाला, इसमें ये वाला डाइस है, इसमें ये वाला डाइस है, फिर इसमें ये वाला डाइस है, ये वाला डाइस है, ये वाला डाइस है, ये वाला डाइस है। ठीक है, इसमें ये वाला डाइस है, ये वाला डाइस है और ये वाला डाइस है। ठीक है, इसमें ये वाला डाइस है और फिर ये वाला डाइस है और ये वाला डाइस है। ठीक है, अब आप लोग करिए। सबसे पहले आप लोग को विपरीत निकालना है। विपरीत निकालने के बाद में आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, कभी भी
एक साथ ना तो दिख सकते ना आ सकते। क्या कहा गया, इसमें नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा भाषा है जो नहीं बनाया जा सकता है? विपरीत पहले निकाल लीजिए। चलो अब हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, विपरीत निकालो। विपरीत कैसे निकालते हैं, एक बॉक्स छोड़कर इसका विपरीत ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका विपरीत ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका विपरीत ये हो जाएगा, ठीक है। ये विपरीत निकल गया। अब देखना है आप लोगों को, कह रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसमें जो बनाया जा सकता है वो तो सही है, जो नहीं बनाया जा सकता उसके बारे में पूछ रहा है। तो देख लो, बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद में इसको ये कर दो, ये बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ये कह रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखो गुणे का जो विपरीत विपरीत है ना, वो है वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग आ गया, ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो, ओ का विपरीत क्या है, ओ का विपरीत ये प्लस है 4 बिंदी वाले। उसके बाद में ये 1 लाइन का और 2 लाइन, ये दोनों विपरीत हैं, ये नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 4 बिंदी का विपरीत है ओ, गुणे का विपरीत क्या हो जाएगा, वर्ग, और फिर 2 चिन्ह का विपरीत क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। तो ये, और ऑप्शन में क्या कहा है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, जो नहीं बनाया जा सकता वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी और बी आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक समझ में आया कि सबसे पहले आप लोग निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे विपरीत, विपरीत निकालने के बाद में जैसा ऑप्शन में बोलेगा वैसा करना है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक आप लोग का सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये आकृति वाला अगले क्लास में और कराएंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो दोस्त, यहाँ से सब क्वेश्चन कराएंगे जितने भी डाइस के बनते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।